हेलो स्टूडेंट्स, फोनुस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड पोटेंशियल। इन प्रीवियस वीडियो आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन टिल 5। नाउ दिस इज पार्ट सेकेंड। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट फ्रॉम पार्ट 2 विथ क्वेश्चन 6। Question number 6 is also expected question for the examination of UKPSC lecturer. ठीक है, उत्तराखंड सहायक अध्यापक 2024 एंड अदर एग्जामिनेशन। सर फर्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 particles of mass small m are kept at the vertices of an equilateral triangle of side L. Of side L, द ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्शन में इंटेंसिटी ड्यू टू फील्ड अट्रैक्शन एट सेंटर ड्यू टू दीज पार्टिकल्स। क्वेश्चन इन प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था फोर्स। ठीक है, उस वीडियो में फोर्स निकालना था सेंटर में, तो इस वीडियो में फील्ड हमको फाइंड आउट करना है। तो ए दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके कॉर्नर्स पर स्मॉल एम मास रखा है, स्मॉल एम मास है। ठीक है, अब इसकी साइड क्या दे रखी है, एल गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, और सेंटर पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसके सेंटर ओ पर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है तो हमारा स्टेप फर्स्ट होता है, उस पॉइंट पर हम एक टेस्ट मास रख देते हैं। एम नॉट 0 पर निकालना है तो यहाँ एक एम नॉट रख दिया। ठीक है, और बहुत अच्छे से मुझे पता है अगर ये मास एम है, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी सिचुएटेड है, इस एम की वजह से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई होता है वो जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, और डायरेक्शन ये डायरेक्शन आई की क्या होगी, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द फोर्स या जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट मास इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, माइनस एक्स एक्सिस माइनस आई कैप। तो हमको ये डिस्टेंस रिक्वायरमेंट होगी, ये डिस्टेंस रिक्वायरमेंट होगी, और ये डिस्टेंस रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ए बी सी डी ऐसे ए बी सी मार्क कर लेते हैं। तो जो है ए वाला जो मास होगा ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसको ऐसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये I1। सिमिलरली ये जो बी वाला है, ये बी भी क्या करेगा, इसको ऐसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये I2 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो सी है, ये भी क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो सपोज दैट ये सारी डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। ठीक है, सारी डिस्टेंस ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी को हमने x मान लिया। ठीक है, x, और वैसे ही इस x की वैल्यू अगर आपको जानना है तो ये a/√3 होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कॉर्नर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, a/√3 होती है। क्लियर हो गया। तो अगर हम I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 निकालें तो सबका आंसर क्या होगा, GM इन सबका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो अलग अलग होगी, इन सबका मैग्नीट्यूड GM अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, GM अपॉन एक्स स्क्वायर होने वाला है। इन सबका आंसर मैग्नीट्यूड क्या होगा, GM अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, GM अपॉन एक्स स्क्वायर होगा मैग्नीट्यूड सबका। तो अब हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये इसको रीड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास I3 है, और ये क्या है, I2 है, और ये I1 है, और इन सब की वैल्यू सेम है, और ये एंगल कितना होगा इनके बीच में, 120 होता है, क्योंकि फोर्स अगर 120 होगा तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 60 डिग्री विथ I1 I2 एंड I3, इसका रिजल्टेंट FR हो जाएगा। और मैंने बोला है कि जब I2 और I3
120 एंगल में होते हैं, तो जो उनका रिजल्टेंट आता है वो एफ आर इक्वल टू कितना आता है, वो आई आर, सॉरी आई आर इंटेंसिटी है, नॉट फोर्स। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो कितना आएगी, आई ही आएगी। क्या आएगा, आई ही आएगा वो, ठीक है, आई ही आएगा। तो आई आर और आई वन ये दोनों किसके इक्वल हैं, आई के इक्वल हैं। और ये कैसे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। सो दे आर कैंसिल आउट। तो जो हमें इंटेंसिटी एट सेंटर मिलेगी वो भी क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। इंटेंसिटी एट सेंटर क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। इंटेंसिटी एट सेंटर क्या मिलेगा, जीरो मिलने वाला है। इंटेंसिटी एट सेंटर वो भी क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए, दैट मीन्स जीरो, दैट मीन्स जीरो, ठीक है। क्योंकि देखो जो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसका क्या मतलब हुआ, जहां जहां फोर्स जीरो होगा वहां इंटेंसिटी वहां इंटेंसिटी भी जीरो होगी। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। दिस इज द कॉन्स्टेंट कॉन्सेप्ट कि सेंटर पर फोर्स जीरो था तो 100% इंटेंसिटी भी जीरो होगी, इंटेंसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए। क्लियर हो गया। और वैसे हम कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट सिमिलर है इसका, क्या, फॉर फॉर सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर symmetrical mass distribution, intensity at center, intensity center is always zero। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, विच इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2024, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। Question is that two point masses of 100 kg and 1000 kg are separated at a distance of 1 meter। हमारे पास क्या है, एक 10 kg है, ये 10 kg और ये 1000 kg, ठीक है, और ये separated by a distance of 1 meter। At which points on the line joining them will the gravitational field intensity be zero। इस बार का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 100% एग्जाम में आएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो बोल रहा है इन दोनों मासेस को मिलाने वाली लाइन में कहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। पहली बात तो क्या है, आउटसाइड कभी ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता है, हमेशा इन दोनों में ही क्या होगा, जीरो होने वाला है। सपोज दैट मैं बोल रहा हूं कि छोटे वाले मास से एक्स डिस्टेंस पर, छोटे वाले मास से एक्स डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, कह रहा हूं मैं, क्यों होगा। यहाँ पर मैं एक टेस्ट मास रख देता हूँ, इसकी वजह से इंटेंसिटी I1 होगा और इसकी वजह से जो इंटेंसिटी होगा वो I2 होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल और अपोजिट हैं, तो यहाँ पर फोर्स जीरो होने की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अगर यहाँ देखेंगे तो ये भी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और दूसरा वाला भी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो आउटसाइड का भी जीरो नहीं हो सकती है, आउटसाइड हमेशा ऐड ही होगी, ठीक है ना। तो मैं एक हमारे पास तो लॉन्ग मेथड है, तुम I1 को I2 के इक्वल करके भी आंसर निकाल सकते हो, बट मैं सीधे ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है, देखो ये मेरे पास M1 है और M2 है और M1 लेस देन M2 है, M1 छोटा है M2 से, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस R है, तो सपोज दैट ये पॉइंट P है, पॉइंट P जो छोटे वाले से x डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, तो बड़े वाले से कितना होगा, R माइनस x डिस्टेंस पर सिचुएटेड होगा। तो हमेशा याद रखना कि जो x की वैल्यू आती है, ये जो x की वैल्यू आती है हमारे पास, ये आती है R अपॉन 1 प्लस अंडर रूट M2 बाई M1, M2 बाई M1। दिस इज अ ट्रिक फॉर सॉल्व टू दैट क्वेश्चन। ये x कहां से है, फॉर स्मॉलर मास,
स्मॉलर मास से इतनी डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप 4 बार बोलेंगे मेरे साथ। x इक्वल टू आर अपॉन 1+m2/m1 का अंडर रूट। ठीक है, इसी तरीके से 4 बार कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करेंगे। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, r1 दे रखा है और ये 1+m2 कितना है, बड़ा वाला 1000 kg अपॉन 10 kg। kg से kg कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 100 का अंडर रूट 10। तो ये आ गया x इक्वल टू 1/1+10, दैट मीन्स 1/11 मीटर। कहाँ से, छोटे वाले से, फ्रॉम 10 kg, छोटे वाले से इतनी डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड और फोर्स जीरो होगा। क्योंकि मैंने क्या बोला है अभी, जहां जहां ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा वहां वहां इंटेंसिटी भी जीरो होगा। मींस अगर यही क्वेश्चन में मेरे से पूछ दिया जाए कि फोर्स कहाँ पर होगा, छोटे वाले से कहाँ पर जीरो होगा, तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। दिस इज वैलिड फॉर फोर्स, फोर्स के लिए भी वैलिड है, ये फोर्स के लिए भी वैलिड है और इंटेंसिटी के लिए भी वैलिड है, दोनों केसेस के लिए वैलिड है ये फॉर्मूला। ठीक है, सिमिलरली अगर बड़े वाले से पूछेगा तो बड़े मास से, r-x, r कितना है हमारे पास, 1 11 माइनस 1 10 10/11 फ्रॉम 1000 kg। बड़े वाले से भी आ गया और छोटे वाले से भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन को मैच करते हैं। ठीक है, तो दोनों आंसर सही है। एमसीक्यू एग्जाम में दोनों ऑप्शन दिया रहता है, वो बोलेगा कि 1/11 मीटर फ्रॉम 10 kg, 10/11 फ्रॉम 1000 kg। तो हमें दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, दोनों ऑप्शंस के लिए प्रिपेयर रहना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 का, तो 1/11 और 11/10 तो इसमें मेंशन है नहीं। ठीक है, तो ये वाला तो आंसर दोनों सही है, पर 10/11 यहाँ मेंशन नहीं है, 1/11 मेंशन है। तो डेफिनेटली छोटे वाले से पूछ रहा होगा ये, तो जो कि क्या है हमारे पास ऑप्शन बी में क्या है, प्रेजेंट है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/11 इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। तो ट्रिक को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे 4 बार। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8, और ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई में भी आ चुका है और नीट में भी आ सकता है और लेक्चरर एलटी में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है इस बार के लिए। और ये लेक्चरर 2021 में भी पूछा गया है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। फिगर्स हुज अ सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस प्लेस्ड इन एक्स एक्सिस, फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। हमसे क्या पूछ रहा है, इंटेंसिटी निकालो कह रहा है। और मुझे बहुत अच्छे से पता है, अगर ये मास m है, इससे r डिस्टेंस पर पॉइंट p है, तो जो इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, gm/r² होता है। इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन तो हमेशा निगेटिव ही होगी क्योंकि ये अट्रैक्टिंग होगा इंटेंसिटी। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन को छोड़ देंगे। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन में माइनस में आंसर गिवन है नहीं। ठीक है, अगर माइनस में आंसर होते तो हम माइनस को कंसीडर करते हैं। इसका मीन्स क्वेश्चन में सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो देखो ये है, ये वाला मास 1 मीटर पर सिचुएटेड है ओरिजिन से, ये 2 और ये 4 और ये इस तरीके से 8, ऐसी इन्फिनिटी मास सेपरेटेड है। तो सबसे पहले ओ पर कौन कौन इंटेंसिटी देगा, तो आपका आंसर होना चाहिए ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, सबके सब क्या देंगे, इंटेंसिटी देंगे ओरिजिन पर। ठीक है, ओरिजिन पर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, इसी तरीके से। तो जो IO होगा हमारे पास, ये I1 1 वाला भी देगा, I2 वाला भी देगा, ऐसी क्या देगा, I3 भी देगा, ऐसी सो ऑन। अब देखो मैं इसकी वैल्यूज रख देता हूँ। सेंटर पर कौन कौन देगा, gm/1 का स्क्वायर प्लस gm/2 का स्क्वायर प्लस gm/ अब 3 नहीं 4 का स्क्वायर प्लस
जी एम अपॉन 8 का स्क्वायर प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक का है। ये तो हमें पता ही है ना। और सब क्या करेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन यहीं पे फंसता है। ये क्वेश्चन फंसता यहीं पे है कि आई नॉट इक्वल टू जी एम को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये 1/1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 डैश 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 ऐसी इन्फिनिटी। तो जी एम अपॉन, ठीक हो गए, जी एम, ये सारी चीज। अब आपको इसमें मेहनत करनी है कि ये जो सीरीज है ये कैसे सॉल्व होगी। ठीक है, ये सीरीज अगर सॉल्व हो जाए तो बात बन जाएगी। तो सीरीज को चेक करते हैं ये एपी है या नहीं है। एपी के लिए जो कॉमन डिफरेंस होता है, वो सेम आना चाहिए। 1/4 -1 -3/4 और 1/16 -1/4 16, ये 1 - 4 -3/16। तो क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? ये एपी नहीं है। क्यों? कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि 100% एपी नहीं होगी। तो अब जीपी चेक करते हैं। जीपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है आर ओ कैसे आता है, डिवाइड करो 1/4/1, तो ये 1/4 आ रहा है। 1/16 और 4/1, ये 1/4 आ रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो जो ये सीरीज होगी ये क्या होगी, जीपी होगी। ये क्या होगी, जीपी होगी। ये सीरीज क्या होगी, बोलो, जीपी होगी। ये सीरीज क्या होगी, जीपी होगी। तो अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम a/1 - r, और जो a होता है लेस देन r। a को बोलते हैं बेटे फर्स्ट टर्म, a को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, और r को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। और ये लेस देन 1 होगा तो तभी मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा, नहीं तो आइदर +1 हो जाएगा। तो अब तो देखो सब कुछ एपी जीपी क्या है वो भी बता दिया है। अब तो सॉल्व करना है। सिर्फ सॉल्व कैसे करेंगे? अब हमारे पास क्या आ रहा था, आई नॉट इक्वल टू जी एम अपॉन, इसका जो आंसर होगा हमारे पास ए कितना है 1, और 1 1 -1/4। तो फर्दर कितना आ जाएगा, जी एम, ये आ जाएगा 1, 4 -1 3 3/4। तो ये कितना आ जाएगा 4 GM/3। कितना आ जाएगा 4 GM/3, 4 GM/3। क्या आएगा 4 GM/3, 4 GM/3। तो देखते हैं, ऑप्शन को चेक करते हैं। 4 GM/3, तो फर्स्ट है नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड, फोर्थ है। देखो 4 GM/3, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन डी। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक ही जगह फंसता है कि, और मैक्सिमम टाइम ये जो सीरीज होती है जीपी ही होती है। मैक्सिमम टाइम सीरीज क्या होती है, जीपी ही होती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम लर्न होना चाहिए, जो कि एस इन्फिनिटी कितना आता है, a/1 - r, और r क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जो कि हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड अ thin spherical cell, thin spherical cell of mass m एंड रेडियस आर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर, मतलब आउटसाइड की बात कर रहा है। और थिन स्पेरिकल सेल, थिन का मतलब होता है हॉलो, हॉलो स्पेयर, हॉलो स्पेरिकल सेल, हॉलो, हॉलो की बात हो रही बेटे। तो अगर हमारे पास क्या होता है, ये हॉलो स्फीयर है हमारे पास, ये हॉलो स्फीयर है, तो हम इसकी रेडियस क्या है, हमारे पास आर है। तो हम कहाँ कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं? फर्स्ट केस में हम कर सकते हैं जब पॉइंट पी आउटसाइड हो। तो जब पॉइंट पी आउटसाइड होता है तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की ही बात कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, वो आती है हमारे पास GM/r² और माइनस। इसका मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट टू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट मास।
So we consider as in this case whole mass is concentrated at center of hollow sphere, ऐसा मान सकते हैं ना, इज इक्वल टू द पॉइंट मास के इक्विवेलेंट है। केस फर्स्ट की बात हो रही है। केस सेकंड की अगर हम बात करेंगे, सरफेस, और यही क्या होगा स्मॉल आर, यहाँ पर क्या होगा आर इक्वल टू आर, यहाँ पर क्या होगा आर इज ग्रेटर देन आर। तो सरफेस में क्या होगा हमारे पास आई ओ, ये होगा जी एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि इन साइड क्या होगा, ये और खोखला है। सपोज दैट इसके हॉलो स्फीयर के सेंटर में कितना होगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, हॉलो स्फीयर के सेंटर में कितना होगा। तो हमें पता है कि अगर मास यूनिफॉर्म होता है तो सेंटर पर फोर्स क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। सिमेट्री से हम देख लेते हैं, सिमेट्री से क्या होगा, ये वाला फोर्स इधर, ये वाला फोर्स इधर, और एक ये ले लेते हैं और एक ये मास ले लेते हैं। इसकी वजह से यहाँ, इसकी वजह से यहाँ, ये वाला इसकी, ये देखो, ये और ये और ये। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिमेट्रिकल हम अगर ले रहे हैं, सिमेट्रिकल डीएम ले रहे हैं, छोटे 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 डीएम ले रहे हैं, तो वी ऑब्जर्व दैट इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर है वो हमेशा जीरो आएगी, वो हमेशा जीरो आएगी, वो हमेशा जीरो आएगी। तो हमको तीन के तीन केस याद होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ये होता है, आउटसाइड ये होता है, सरफेस में ये होता है, और अंदर जीरो होता है। तो हमसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड का मतलब इंटेंसिटी इनसाइड, इनसाइड इनसाइड अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ मास आर एंड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट सेंटर। ठीक है ना। तो हमसे ये बोल रहा है इनसाइड की बात कर रहा है, इनसाइड, इनसाइड में जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो हमेशा जीरो होता है, ये मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। अंदर सिमेट्री की वजह से ईच इंटेंसिटी कैंसिल आउट, सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट सेंटर विल बी जीरो। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर इनसाइड पूछेगा, इनसाइड वो भी किसका, हॉलो, अंदर से खोखला प्लास्टिक की बॉल, वो हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहने वाली है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए विच इज जीरो। ठीक है ना, जीरो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इसका ग्राफ भी इंपोर्टेंट है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 is most important for upcoming exam which is asking in examination of NEET 2020 2012, or also expected question for LT and lecturer in 2024। तो देखो अभी मैंने क्या बताया था, इन प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो स्पेरिकल सेल के लिए क्या था, इंटेंसिटी था। इंटेंसिटी को आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, ऑफ ए पार्टिकल विद डिस्टेंस आर ड्यू टू अ थिन स्पेरिकल सेल। खुश हो जाओ, हॉलो, खुश हो जाओ, हॉलो स्फीयर, खोखला, थिन ऑफ रेडियस आर। तो अभी मैंने क्या बोला था, जो आउटसाइड होता है कितना होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है माइनस आर कैप, और आउटसाइड सरफेस में कितना होता है, जी एम अपॉन कितना होता है, कैपिटल आर स्क्वायर, और इन इन साइड कितना होता है, जीरो होता है। तो देखो सेंटर में जीरो, सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट वाला तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हो नहीं सकता है। बी वाले को देखते हैं, बी वाला क्या बोलता है कि सेंटर यहाँ जीरो, हाँ बिल्कुल सही है। ये क्या है, इंटेंसिटी इनसाइड क्या है, जीरो, और सरफेस तक कांस्टेंट, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वेरिएशन ऑफ विथ ई एंड आर। ठीक है। तो कभी ये पॉजिटिव एक्सिस 6 में भी आ जाता है और कभी कभार तो कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव आएगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस की वजह से कभी कभी निगेटिव में देखो, ये जीरो, ये ऐसे ऐसे, और अंदर ई क्या होगा, जीरो।
तो कभी कभी ये जो है हमारे पास यही ग्राफ निगेटिव में भी आ जाता है। तो निगेटिव में भी आएगा तो नेचर वही रहेगा। निगेटिव क्यों आएगा? इस माइनस की वजह से। ये माइनस अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऑप्शन में प्रेजेंट है तो नेगेटिव वाला बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा, मतलब ठीक है। और सिर्फ अगर पॉजिटिव अगर सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर दिया है तो बी इज करेक्ट। अगर बी एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिया होगा तो देन नेगेटिव इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन। तब उसने डायरेक्शन को भी क्या लिया होगा, कंसीडर किया होगा। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो तब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बना हुआ है। ठीक है। थिन स्फीयर की बात करूंगा तो हॉलो 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 होगा। हॉलो मीन्स सारा का सारा अंदर से खोखला, सारा का मास सरफेस में होगा। और तो मास की वजह से जो फोर्स इंटेंसिटी होगा इक्वल और अपोजिट होगा। तो टोटल फोर्स ही क्या होगा, सेंटर में जीरो होने वाला है। ठीक है। तो इन दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग question from 5 to 10. These are most important question for chapter gravitational field and potential. ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए डेफिनेटली आप इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और कोई भी डाउट होता है तो बेझिझक डाउट को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ठीक है। और मैंने क्या बोला है, माई एफर्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिस्पॉन्स। क्लियर? ओके। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।